नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी मिन्नतें पूरी होगी, आपकी दुआ कबूल होगा। पर ऐसा कौन सा कारण हो जाता है जिसके कारण आपकी जो प्रार्थना है उसमें दम नहीं रह जाता, हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होता, हम जो चाहते हैं जो वो पूर्ण नहीं होता, हम समस्याओं से घिरे होते हैं, समाधान नहीं होता, हम और उलझते जाते हैं, सुलझने की कोशिश करते हैं और हर बार उलझ जाते हैं। हम हर बार एक न एक समस्या में, अभी एक समस्या है और एक दूसरी समस्या आ जाती है। पहली समस्या हल करते हैं तो उसके बदौलत दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मित्रों, आपके जीवन में कुछ ऐसे होता होगा। मेरे बहुत से मित्रों ने अपने इस बात की समस्या रखते हैं कि गुरुजी हम क्या बताएं, हमारी प्रार्थना बिल्कुल निष्फल हो जाती है। अच्छा, आपकी प्रार्थना निष्फल हो जाती है, कभी आपने विचार किया कि निष्फल क्यों होती है? तो कहते हैं हाँ, हमने तो बड़ी मन से और बड़ी दिल से और बहुत अंदर से गहराई से हमने प्रार्थना किया कि मैं इस समस्या में हूँ, मेरी समस्या का समाधान हो। मांगते हैं मित्रों, ये आम समस्या है, कॉमन बातें हैं। तो आइए जानते हैं, आज पड़ताल करते हैं कि हमारी प्रार्थना आखिर कबूल क्यों नहीं होता और एक व्यक्ति की प्रार्थना क्यों कबूल हो जाती है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में असर क्यों हो जाता है, जब आप उसी प्रार्थना को करते हैं तो बेअसर क्यों हो जाता है। चाहे आज आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, चाहे 16 साल के हो, 16 बरस के हो, 60 बरस के हो, या 70 बरस के हो, 100 बरस के हो, या 5 बरस के हो, आपके मन के अंदर में यदि संघर्ष होगा तो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। आपके दिल के अंदर में यदि संघर्ष होगा तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगा। आपके मस्तिष्क के अंदर में यदि संघर्ष होगा तो आपकी सारी योजनाओं फेल होने ही वाले हैं। यानी भीतरी में संघर्ष जब तक रहेगा तब तक ईश्वरीय चेतना आपकी कोई मददगार नहीं होता। अंतः संघर्ष हमें अक्सर फेलियर बना देता है। चाहे स्वयं के लिए प्रार्थना करें, स्वयं के लिए दुआ करें, किसी समस्याओं का समाधान ढूंढें, या अपने परिवार के लिए करें, या किसी अब दूसरे व्यक्ति के लिए करें, जिसके मन के अंदर में संघर्ष रहेगा वह संघर्ष में हमेशा कल्पना ही जीतता है, इच्छाएं नहीं जीतती हैं। और प्रार्थना मतलब क्या? इच्छा। दुआ मतलब क्या? इच्छा। जैसे हम कहते हैं कि युग बदलेगा, तो जब हम युग बदलेगा कहते हैं वो हमारी इच्छाएं हैं, और हमारी कल्पना क्या है कि युग नहीं बदलने वाला है। देखो ना, कितने लूट खसोट है, कितने भ्रष्टाचार हैं, कितने गंदा लोग हैं, ये हमारी कल्पनाएं हैं। तो जब इच्छा करते हैं कि युग बदलेगा और कल्पना हमारे सामने में जो दिखाई दे रहा है वो है अभी बिल्कुल बदलने वाला नहीं और गंदा से गंदा होता जा रहा है, तो फिर संघर्ष हो गया। और जब संघर्ष हो गया तो फिर इच्छाएं नहीं जीतेगी, फिर वहाँ कल्पनाएं जीतेगी। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि बड़े स्वादिष्ट आपको आज भोजन करना है, पर आपके मन में कल्पना ने जन्म ले लिया कि आपकी बीबी के हाथ का भोजन आपको स्वाद नहीं मिलता, आपकी माँ मम्मी के हाथ का भोजन आपको स्वाद नहीं मिलता, आपकी बहन के हाथ का भोजन स्वाद नहीं मिलता, आप किसी रेस्तरां में खाते तो स्वादिष्ट व्यंजन होता। अब संघर्ष ने जन्म ले लिया। अब यहाँ फिर आपका जो भोजन परोसा जाएगा फिर वो एक स्वादिष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी कल्पना यहाँ वर्तमान में नहीं है, आपकी कल्पना तो कहीं गैर जगह में मौजूद है। इच्छाएं हैं कि आप आज भोजन करें मीठा स्वादिष्ट, पर कल्पना आपका उस पर लोचा डाल देता है। मित्रों, जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही होती है। हमारी योजनाएं इसीलिए फैल खाती है कि हमारी इच्छाएं तो है कि हम प्रगतिशील बने, हम सक्सेस बने, हम सफलता प्राप्त करें, लेकिन कल्पनाएं हमें धड़ दबोचती है। कल्पनाएं कहती है ऐसा ऐसा है, तो वहाँ फिर कल्पनाएं जीत जाता है। मैं आपका बात तो नहीं जानता, आपकी बाबत, लेकिन मैं अपनी बाबत यह बात कह सकता हूँ कि जब तक मेरी इच्छाएं रहती है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, वह मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होता। लेकिन जिस क्षण मैं कल्पना में उस इच्छा को प्राप्त कर लेता हूँ, यानी जो चीज़ चाहिए मैं उसे कल्पना में अनुभूति कर लेता हूँ, कल्पना में उतार लेता हूँ और घनीभूत विश्वास से मान लेता हूँ, और मैं पहला कदम उठा देता हूँ, मैं अपने कदम उठा देता हूँ। जब मैं अपनी स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने लग जाता हूँ और मेरी कल्पना में वो गहन अनुभूति में उतर आता है, तो फिर मेरी सारी समस्याएं समाधान हो चुका होता है, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी होती है, मेरी दुआ कबूल कर ली जाती है। चाहे मैं अपने लिए दुआ करूं, या मैं अपने परिवार के लिए करूं, या चाहे मैं किसी और व्यक्ति के लिए करूं, या अनजाने व्यक्ति के लिए करूं, चाहे मैं इस संसार के लिए करूं, या युग के लिए करूं, या ब्रह्मांडी चेतना के लिए करूं। जितनी आपकी
कल्पना की गहराई होगा, जितने आपके अंदर में इस आणविक क्षमता को प्रभावित करने की शक्ति होगा, जितने आप ब्रह्मांडी चेतना से जुड़े होंगे, उतनी ही मात्रा में आपकी प्रार्थना कबूल की जाएगी। जितनी मात्रा में आपने इस ईश्वरीय चेतना से आप अपने आप को जोड़ के रखेंगे, ट्रांसमीटर आपका काम करता रहेगा। जब तक आपका ट्रांसफार्मर सही रहेगा, जब तक कि आपकी एनर्जी उस ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ी रहेगी, तब जब तक आपकी कल्पना में शुद्धता होगी, जब तक आपकी कल्पना में संघर्ष नहीं होगा, जब आपकी प्रार्थना और कल्पना में कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई अंतर संघर्ष नहीं होगा, तब तक आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, तब तक आपकी दुआएं कबूल की जाएगी। कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान ऐसे ही होता है। बड़ी बड़ी योजनाओं की सफलता ऐसे ही होता है। बड़ी बड़ी उद्योगों का नींव ऐसे ही डाली जाती है। युग का परिवर्तन का नींव ऐसे ही डाली जाती है। मित्रों, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है कि अब मैं छोटा व्यक्ति हूँ। कहने का आशय ये है कि मेरा छोटा परिवार है, मेरे पास थोड़ा सा धन है, मेरे पास थोड़ा सा कारोबार है, मेरे पास थोड़ी सी ज़िंदगी है, मेरे पास थोड़ी सी सांसें हैं, मेरे पास थोड़े से शरीर हैं, मेरे पास थोड़े से शरीर बल है, मेरे पास थोड़े से आत्मबल है, मेरे पास हम बहुत छोटे सीमित दायरा में रहते हैं। पर हमारी सोच सीमित नहीं होता, हमारी सोच असीमित होती है, अनंत और ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। और हमारी इच्छाएं सीमित होती है और सोच असीमित होती है, तब हमारी प्रार्थना कबूल की जाती है। अक्सर होते क्या है, लोग, उनकी इच्छाएं असीमित होती है और सामर्थ्य सीमित होता है। तो जब आपकी इच्छाएं असीमित हैं और सामर्थ्य सीमित है आपका, तो फिर ये आपको प्रार्थना कबूल कैसे होगा। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा कप है, एक छोटा सा कप है, और ये मेरी सामर्थ्य है। इसमें मेरा कोई भी पात्र में मैं भर सकता हूँ। कोई भी जल है, चाय है, दूध है, कॉफ़ी है, अमृत है, जहर है, गोबर है, गोबर गाय का मूत्र है, आदमी का मूत्र है, पेशाब है, कुत्ता का है, कुछ भी है जो मैं डालना चाहूँ। मेरी जो स्वभाव है, मेरी जो आदतें हैं वो इसमें हैं। अब मेरी आदतें देख लीजिए कि मैं हड्डी चबाने वाला हूँ, कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, कि मैं देवता हूँ कि लेवता हूँ, कि शानदार व्यक्ति हूँ, कि मैं स्वाभिमान व्यक्ति हूँ, कि मैं रोने वाला हूँ, झंझट वाला हूँ, कपट वाला हूँ, छल छिद्र वाला हूँ। क्या हूँ, मेरे अंदर में क्या भरा है, ये इसके अंदर में मैं जितनी मात्रा में मेरा खाली होगा, भाई मेरी इच्छाएं कैसे पूरी होगी। मेरे पास पात्र है इतना छोटा, इस पात्र छोटे में मैं पहले से ही कमीना भर के रखा हूँ, मैं पहले से ही घटियागिरी भर के रखा हूँ, मैं पहले से ही अनशन भर के रख दिया हूँ। तो मित्र, और मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कि मुझे दूध, मेरी माँ मुझे आकर के दूध दे दे। कितना दे दे, 1 क्विंटल दे दे। अब मेरी पात्र कितना है, 1 छटाक भर कर नहीं है, और मैं चाह रहा हूँ 1 क्विंटल मिल जाए। तो फिर संघर्ष हो गया। तो मित्रों, जब आपकी इच्छा और आपकी पात्रता, आपकी इच्छा, आपकी पात्रता और आपकी कल्पना, तीनों में जब तक का मैच नहीं होगा, अनमैच रहेगा, तब तक कि आपके प्रार्थना कबूल नहीं हो सकता, होते हुए भी नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने हाथ जोड़ के अपने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मेरे आंगन में पानी भर दे। अब वर्षा होगी, मेरे आंगन में पानी गिरेगा, लेकिन मेरे आंगन जो चारों तरफ से खुला हुआ है, उसके पानी रुकने का कहीं कोई बांध नहीं है। अब मेरे आंगन भरेगा कैसे। वर्षा के समय मेरा पूरा आंगन भरा रहेगा, पूरा आंगन लबालब रहेगा, लेकिन जैसे ही वर्षा समाप्त होगा, मेरा आंगन पुनः खाली हो जाएगा। तो क्या बार बार ईश्वर बरसते रहेंगे मित्रों। एक बार बरस गया, अब आपका काम है उसको संचय करके रखना, उसका सही उपयोग करके रखना। तो जब वर्षा हो, उसके पहले आपकी क्या पूरी तैयारी है कि आपके आंगन में पानी बरसेगा, क्योंकि आपने प्रार्थना की है, आपने दुआ की है, आपने मिन्नतें मांगी हैं, आपने कल्पना की है, आपके सदिच्छाएं हैं, आपके सद्भावनाएं हैं, और आपके यदि कर्म है, तो पानी गिरेगा, निश्चित तौर से गिरेगा, लेकिन आंगन में भरेगा। और लेकिन आपका आंगन का पानी रुकेगा नहीं। तो उसमें ईश्वर की क्या गलती है मित्र, समय की क्या गलती है मित्र, भाग्य की क्या गलती है मित्र। वो तो आपकी अपनी कमजोरी है कि आपने पहले से कोई बांध बना के नहीं रखा था, आपने पहले से केनाल बना के नहीं रखा था, आपने पहले से नहर बना के नहीं रखा था, ताकि आपके खेतों में पानी जा सके। आपने अपने आंगन में बरसने की प्रार्थना तो कर ली, पर उस आंगन के पानी का करोगे क्या। नहाओगे, पेशाब करोगे, कि मल करोगे,
कि उसमें उसमें कचरा पड़ेगा, कि उसमें काई जम के रहेगा, कि कीड़े मकोड़े बनेंगे, कि आप उस पानी को अमृत बनाओगे, कि उस पानी को छान करके अब दुनिया में लोगों की प्यास बुझाओगे, कि उस पानी से आप करोगे क्या? उसकी पहले उपयोगिता, उपयोगिता, उपयोगिता और उपयोगिता। फिर उस पानी को वहाँ से निकासी कैसे करोगे? पहले से बना कर रखे हो क्या? अपना एक नाली बना के जो पानी जो खेतों में जाए और आपके अन्न को उपजाए और एक स्वस्थ अन्न उत्पन्न करे और वो फल से लबालब भर जाए। और या फिर गड्ढे बना कर रखे हो क्या कि भविष्य में इस पानी को आप बचा के संचय करके रख सके हो और वहाँ से जब जब आपकी इच्छा हो तब तक अपने बाल्टी से निकाल सको, तब तक निकाल सको। ऐसा कोई आपने बना कर रखा है क्या? मेरा किसान भाई एक खेत को गड्ढे बना के रख देता है, उसमें पानी भरा रहता है। ये एक ज़माने में कुआं पंप और ट्यूबवेल इत्यादि और बांध का बड़े बड़े योजनाएं नहीं रहते थे। तो मेरा जो चतुर किसान होता था वो क्या करते थे, मान लीजिए उसके पास 10 एकड़ का ज़मीन है तो 1 एकड़ के ज़मीन में पानी को भर देते थे, पूरा पानी लबालब भरा रहता था। उसमें वो मछली पालन भी करते थे, उसमें कमल फूल का पालन भी करते थे, उसमें अपना सिंघाड़ा भी उत्पादन कर लेते थे, उसमें कई तरह की चीज़ें को उत्पादन भी करते रहते थे। और पूरे खेती के लिए 12 माह से उसका खेती होता था। साइड किनारे किनारे में गन्ना लगा दिया, फिर किनारे पेड़ पे जो मेड़ होता था उसमें और ऐसे वृक्ष लगा दिए जिसको पानी की ज़रूरत होता है, और कई तरह की फसलें उत्पादन करके वो समृद्ध बन जाते थे। और दूसरे किसान लोग फाके मस्त रहते थे, उनके आकार रहता था, एक फसल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और उनके पास समृद्धि हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने 1 एकड़ ज़मीन को पानी के गड्ढे बनाने में लगा दिया था। शेष 9 एकड़ ज़मीन कई गुना उत्पादक हो गया मित्रों। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि हम एक हिस्से को हम ईश्वरीय प्रार्थना में जो हमको सम्मिलित होता है, जो मिलता है, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, उसकी शुद्धता को बनाए रखने के, उसकी कल्पनाशीलता को शिद्दत से महसूस करने के लिए हम अपने जीवन का, अपने मन का, अपनी आत्मा का, अपने हृदय का, अपने मस्तिष्क का एक हिस्सा हम उस प्रभु के पवित्रता के लिए एक गड्ढा बना के रख दें भाई, रख दें। इसलिए तो सुबह शाम हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे गांव में, हमारे घरों में सुबह शाम प्रार्थना करने का रिवाज बना दिया था। यानी प्रार्थना क्या, आरती करने का। हम लोग प्रार्थना नहीं बोलते हैं, आरती बोलते हैं कि भगवान बैठा है, दीप जला दिया, आरती किए, उसके गुणगान किए और अपने प्रभु से बातचीत कर लिए कि भैया मैं आज दिन भर करने जा रहा हूँ काम, मुझे सद्बुद्धि बनाए रखना, मेरी कल्पना को सही रखना। और जब शाम हो गया, घर के लोग दिन भर अपना काम कर लिए, रात्रि सोने से पहले फिर अपने प्रभु का आरती कर लेते थे, बताते थे कि भैया आप ही समर्थशाली हो, हम तो अटरम सटरम करके दिन भर गुजार दिए, पता नहीं क्या क्या किए, आप देख लेना, उसमें से जो अच्छा हो हमारे जीवन में फलित करना, जो बुरा हो उसको बाहर कर देना। कितना सुंदर भाव था। जीवन के 2 संस्कार, 2 संध्याएं, सुबह और शाम की 2 संध्याएं हमारे जीवन को पवित्रता से भर देने वाली संध्याएं होती थी। इसीलिए हम हर मुसीबत में हम अपना समाधान निकाल लेते थे, हर मुसीबत में अपना समाधान निकाल लेते थे। और ये परंपराएं धीरे धीरे प्रदूषित हो गया मित्र। इतना प्रदूषण हो गया, इतना प्रदूषण हो गया कि आज आदमी मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है, अपने मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, अपने चर्च में जाता है, तो सिर्फ हाथ फैला होता है, हाथ फैला होता है, भिखमंगे की और झोली फैला होता, सिवाय 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 इच्छाएं और कामनाएं, इच्छाएं और कामनाएं, इच्छाएं और कामनाएं लेके जाते हैं, और हमारी कल्पनाएं उसके विपरीत रहती है। जाते तो हैं इच्छाएं और कामनाएं लेकर के, यकीन भी होता है कि वो प्रभु है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, जो भी है उनको मददगार है, वो परवरेदिगार है, वो सब कुछ है, सब कुछ सही है। लेकिन आपने कल्पना दूसरी कर ली है ना, कल्पना के बीच में और इच्छाओं के बीच में संघर्ष हो गया है ना, कल्पना के बीच और प्रार्थना के बीच में संघर्ष हो गया है ना, कल्पना के बीच और विश्वास के बीच में संघर्ष हो रहा है ना, कल्पना के बीच और आपके कर्म के बीच में संघर्ष हो रहा है ना, कल्पना के बीच और आपके जो करते हैं कर्म करते उसके बीच में संघर्ष हो रहा है ना। तो जब तक ये संघर्ष बना रहेगा मित्र, आपकी प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। आप लाख कोशिश कर लो, 1 साल क्या, पूरी उम्र भर कोशिश कर लो। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में, अपने 60 बरस की उम्र में 40 बरस हमने इसको प्रैक्टिकल किया। 40 बरस में हम लोग कितने लोगों को हमने प्रार्थना की है और उस प्रार्थना का असर हुआ है, अपने भी जीवन में असर होता है। हम तो हर क्षण हमारे जीवन में इसका असर हम देखते हैं। हम तो समस्याओं से घिर जाते हैं, नाना प्रकार के समस्याओं से घिर जाते हैं, और सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ भी चला जाता है। कई मित्र हमसे बोलते हैं, गुरुजी आपका जीवन में तो संघर्ष ही संघर्ष है। मैं बोलता हूँ हाँ, यही तो जीवन का निशानी है। समस्याएं हैं तो समाधान है, संघर्ष है तो जीवन है मित्र। इसलिए उससे भागना क्या, तो पहला क्या स्टेप है मित्र, अपनी समस्या का सामना करना सीखो।
कोई भी समस्या आ गया, चाहे समस्या जानबूझकर आया है, चाहे समस्या अनजाने में आ गया है, चाहे समस्या आपके संघर्ष के कारण आया है, चाहे समस्या आपकी इच्छा के कारण आया है, चाहे समस्या आपके लापरवाही के कारण आ गया है, चाहे समस्या आपकी छोटी बुद्धि के कारण आ गया है, चाहे समस्या किसी भी कारण से आया है तो आ गया है। अब आपके घर में एक बैल आ गया है, एक सांड घुस गई है जो आपकी आंगन के तमाम वृक्षों को नुकसान पहुंचा रहा है। आ तो गया है, अब उस सांड को, उस बैल को, उस अनियंत्रित पशु को अब आप कैसे करोगे? समस्याएं कुछ ऐसे ही आती है, अनियंत्रित बेलगाम आती है। उसका ड्राइवर, मान लीजिए गाड़ी है, एक गाड़ी का ड्राइवर मर चुका है, अब वो मर चुका है, वो गाड़ी चल रही है, न जाने कितने लोगों को चपेट मारते हुए चली जाएगी। उसको क्या मालूम क्या सामने कौन व्यक्ति है? ऐसी समस्याएं आती हैं, अंधार लेके आती है, अंधे आती है। उसका कोई ड्राइवर का नियंत्रण खो चुका होता है उस समय का, उस काल गणना का। इसलिए आप जब भी उसका भागते हो तो आपको और चपेट देती है। इसलिए मित्रों, पहले समस्या का सामना करना सीखो। सब समस्या है, स्वीकार करें। समस्या है तो उसका समाधान है, इस बात को पक्का यकीन मानो। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है, क्योंकि बिना समाधान का कोई समस्या जन्म नहीं लेता। तो समस्या को पहले स्वीकार करो। समस्या में आप यह स्वीकार मत करो कि फला के कारण समस्या आ गया, ऐसे कारण समस्या आ गया, वैसे कारण समस्या आ गया, उनके कारण समस्या आ गया, इनके कारण समस्या आ गया। मतलब खुद को नहीं देखना, कहीं न कहीं मेरी ही बुद्धि की कमी के कारण समस्या, इसको नहीं देखना। मेरे ही समझ की कमी के कारण कोई समस्या, इसको नहीं देख। उसके 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 तो इसको उसके 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 वाले हाथ को पहले इधर इधर करो। तो जब ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, तुम इसके कारण हो, तुम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ऐसा लड़ने झगड़ने का भी नहीं मित्र। शांत भाव से अंदर स्वीकार करें, समस्या है समस्या। तो सबसे पहले तो शांत चित्त होकर के, शांत मुद्रा में आकर के, मैंने ऐसा मुद्रा आपका शांत हो या ना हो, और चुपचाप बैठे भी शांत हो सकते हो, खड़े खड़े भी शांत हो सकते हो, बात करते करते भी शांत हो सकते हो, खाते खाते भी शांत हो सकते हो, कहीं भी शांत हो सकते हो। कई बार तो आपने देखा होगा, आपको जरा अटपटा लगेगा बात। कोई आदमी क्या, हर आदमी के जीवन में होता है, शौचालय गया है और उसका समाधान निकल गया। क्यों? सर्वाधिक शांत बैठ गया वहाँ, लेकिन उसके पेट में कब्ज है, वो अशांत है तो समाधान नहीं निकल रहा है। लेकिन कई बार तभी होता है कि आप चुपचाप सुसु कर रहे हो, आप आंखें बंद है और समाधान निकल आता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप सर्वाधिक शांत हो जाते हो, कोई संघर्ष नहीं होता। तो मस्तिष्क आपका, अवचेतन आपका वो समस्या का समाधान निकाल के दे देता है। क्या प्रार्थनाएं कर रहे हो क्या वहां पर? क्या कर रहे हो? लेकिन वहां दुनिया का आपका सबसे बड़ा क्रांतिकारी चीज घट गया। आप तो वहां अपने मल विसर्जन कर रहे हो, पर उस मल विसर्जन के साथ में आपका संघर्ष का भी विसर्जन हो गया। यदि उसी क्षण ब्राह्मी चेतना आपका जागृत होकर के आपका समाधान निकाल देता है। करके देखना, मेरी बात पे यकीन हो या ना हो, पर ये सत्य है। यकीन होना नहीं होना वो आपकी अपनी इच्छा है मित्रों, लेकिन जो है वो है, आप उसे बदल नहीं सकते। कई बार तो हम उतना शांत चित्त प्रार्थना घर में नहीं होते, मंदिर में नहीं होते, अपने माता के सामने नहीं होते। हम तो वहाँ पाखंड करना पड़ता है, वहाँ तामझाम करना पड़ता है। ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, ये अगरबत्ती जलाओ, वो चंदन लगाओ, वो घंटियाँ बजाओ, ऐसे करो वैसे करो, फिर आरतियाँ करो। लेकिन जब शौचालय में हम होते हैं तो वहाँ तो कुछ सारी पाबंदियाँ समाप्त हो जाती और निखाली सम हो जाते हैं, हम ही हो जाते हैं, केवल मेरे अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। तो जिस क्षण मेरे अलावा कुछ ना रह जाए, प्रार्थना उसी समय क्षण छुड़ी जाती है मित्रों। चाहे आप प्रार्थना घर में ऐसी स्थिति पर प्राप्ति करो, पूजा घर में ऐसी स्थिति प्राप्त करो, किचन में ऐसी स्थिति प्राप्त करो, आंगन में ऐसी स्थिति प्राप्त करो, भीड़ में बैठकर ऐसी स्थिति प्राप्त करो, चाहे टॉयलेट में बैठ कर ऐसी स्थिति प्राप्त करो, चाहे आप नींद में जाकर के ऐसी स्थिति प्राप्त करो। जिस क्षण आप खाली से अकेले हो जाते हो, शांत हो जाते हो, कोई नहीं आपका, सिर्फ आप, आपके मन की बकबक खत्म, आपके मन की झकझक खत्म, आपके अंदर का मस्तिष्क का टेंशन खत्म, आपके अंदर के सारी वो तनाव खत्म। जैसे ही संघर्ष खत्म, अंतर संघर्ष खत्म, कि समाधान आपको सुझाई दे देता है और आप कहते हो वाह, ये है बात। तो मित्रों, सबसे पहले समस्या का सामना करें और शांत चित्त बने। दूसरा स्टेप में ये देखें, हम समाधान की ओर देखें। ठीक, समस्या आ गया, एक बार आ गया, समझ में आ गया, स्वीकार कर लिए। स्वीकार ऐसा नहीं करना है जैसे मैं पहले बताया, उसके कारण वाला नहीं, समस्या है बस इतना स्वीकार करो। किसके कारण है इसको मत स्वीकार करो, क्योंकि कारण स्वीकार करोगे
तो फिर से उसका क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, फिर से अंतर संघर्ष होगा, फिर से इस ब्रह्मांडी चेतना में फिर समाधान नहीं आएगा। तो सिर्फ समस्या का स्वीकार करना, ठीक, आ गया। अब समाधान की ओर देखें, समाधान की ओर देखें और कितने संभावना है उस समाधान को करने में, हम ये देखें। क्योंकि वास्तविक समस्या का समाधान, वास्तविक समस्या का समाधान, वास्तविक समाधान सिर्फ आपका और हमारा अवचेतन मन ही जानता है। हमारा और आपके अवचेतन मन में जब समस्या जन्म लेता है उसके पहले ही समाधान रहता है मौजूद, क्योंकि अवचेतन मन जानता है कि यह जो समस्या आने वाला है उसका समाधान ये होगा। क्योंकि समस्या अभी उसको नहीं बुनी जाती मित्र, यह समस्या का जो जन्म होता है वो बहुत पहले हो चुका होता है। हमारे किसी कल्पना के कारण, हमारे किसी शंका के कारण, हमारे ही किसी कर्मों के कारण, हमारे ही किसी सोच के कारण, हमारे ही किसी गलत डिसीजन के कारण, हमारे ही किसी अति आत्मविश्वास के कारण, हमारे ही किसी शंका के कारण, हमारे ही किसी संदेह के कारण हम उस समस्या को जन्म दे चुके होते हैं। वो काल के गर्भ में पलता रहता है। जैसे एक बच्चा संतान, मनुष्य का संतान 9 महीने तक पेट में पलते रहता है। उसके बाद 9 महीने के बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है तब फटाके फूटते हैं और खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो 9 महीना पहले जिस तरह से एक समस्या या एक बच्चा का जन्म हो बीज पड़ जाता है, ऐसे हर समस्या का बीज कालांतर में बहुत पहले पड़ चुका होता है। शहनाई बज जाती है 21 साल के मेरे बच्चे की उम्र होते होते तक, यानी 21 साल तक में उस बच्चा ने जन्म ले लिया है, तब जाके 21वें साल में शहनाई बज जाती। अचानक बजती नहीं है, अचानक फटाके नहीं फूटते हैं, अचानक समस्या नहीं आते हैं। तो समय काल गर्भ जानता है, जिस समय वो बीज पड़ जाता है समस्या का, उसी समय अवचेतन मन उसकी समाधान ढूंढ चुका होता है। बस जानना है कि अपने अवचेतन मन पर भरोसा करना है और अपने अवचेतन मन को वह डायग्राम याद दिलाना है कि इसके समाधान कैसे हो चुका है। यह बिल्कुल ब्रह्मांडी चेतना की बात है मित्र। ये आपको, आप माने ना माने इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप जानो ना जानो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप गांव का आदमी हो कि शहर का आदमी इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि आप रिक्शा चालक हो कि आप राष्ट्रपति, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये खगोलीय घटनाएं हैं, ब्राह्मी चेतना है। इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन व्यक्ति अनपढ़ है कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई साधक है असाधक है, इससे कोई फर्क नहीं, कोई साधु है कि संत है कि संत है, सबके लिए बराबर इक्वल नियम, ये इसका संतुलन है मित्रों। तो हम क्या करें, समाधान की ओर देखें और केवल समाधान की ओर देखें। अब प्लान बनाएं, चार्ट आउट करें कितने प्रकार से हम इसको समाधान कर सकते हैं। अब उसमें से आपको बेस्ट वाला समाधान कौन सा लगता है, समाधान के ऊपर चर्चा करते हुए आप गंभीरता से चर्चा करें, गहनता से चर्चा करें, पूरे परिवार बैठ के चर्चा करें और कई एंगल में चर्चा करें। जितने चर्चाएं कर सकते हैं उतने समाधान के लिए रास्ता विकल्प देखें। और जब सारी चीज़ों का संशोधन हो जाए, जब पूरी तरह से आप उसको देख लो कि हाँ ये सबसे आपके लिए माकूल व्यवस्था ये है, तब आप उस सारे विकल्प को फिर गिरा दो, फिर एक संकल्प पे आ जाओ कि आपकी समस्या का समाधान ये हो चुका। तो इसका दूसरा स्टेप है समाधान के तमाम विकल्पों पर विचार मंथन करना और विचार मंथन करके केवल एक समाधान को संकल्प कर लेना, सारे समाधान को फिर गिरा देना। मतलब उसके ऊपर अब बार बार बहस और चर्चा नहीं होगी। पारिवारिक है परिवार के हिसाब से, स्वयं का है स्वयं के हिसाब से, गांव का है तो गांव के हिसाब से। अब तीसरा कदम इसका आता है, जो संकल्प हमने किया है कि हाँ इसका ये समाधान है, अब गहन विश्वास करना, उस पर शांति के साथ अनुभूति करना, अपने कल्पना लोक पे पहुंचना और देखना कि वो समाधान हो चुका है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे घर में हमें ज़रूरत था किसी काम को करने के लिए कुछ पैसे की। अब हम अब पैसे मेरे पास समय में वक्त में नहीं है। अब मैं तमाम प्रकार के विकल्पों पर मैंने विचार किया, तमाम विकल्पों में से एक विकल्प को हमने चयन कर लिया। अब वह एक विकल्प को हमने संकल्प कर लिया। अब ये हो गया कि हम उस दिशा पर काम करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे हम उस दिशा पर काम करने लग गए, कुछ समय के बाद ये देखते हैं कि वह धनराशि हमसे मुहैया हो गया, जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमारी प्रार्थनाएं थी, पूर्ण हो गया। और वो पूर्ण हो गया और हम हर्षोल्लास से उस काम को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने ऊपर विश्वास किया, अपने मस्तिष्क के ऊपर विश्वास किया, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास किया और
उस ब्रह्मांडी चेतना के ऊपर विश्वास किया और हर कदम को हम एक के बाद एक स्टेप उठाते चले गए और हमारा वो प्रार्थना सुन ली गई। ऐसे ही सभी लोगों के प्रार्थनाएं सुन ली जाती है मित्र। बस ये है कि उसको देखना होता है, धन्यवाद भाव से भरना होता है। अब मैं अपने एक मित्र से कहा, एक छोटी घटना बताता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। एक मित्र ने कहा कि गुरुजी मेरे घर में बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि मैं और मेरी पत्नी के बीच में बड़ी झंझट होते रहते हैं, बड़ी झगड़ा है, तमाम तरह की झगड़ा है। मतलब दोनों के दोनों आ जाओ तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बोले हम दोनों बैठ करके बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके सामने बुराई करोगे तो वो आपका प्रतिरोध करेगा। तो आप पहले तो ईमानदार बनो भैया। जब आप ही बेईमानी में हो तो फिर आपकी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? जब आप ईमानदार नहीं बन सकते तो आपकी प्रार्थना कैसे कबूल होगा? ऐसे ही कई महिलाएं मुझसे फ़ोन करते, मेरा पति के साथ झंझट है गुरुजी, नहीं बनता। मैं बोलता हूँ दोनों आ जाओ, यही बात खुलासा कर लेंगे। तो बोलते हो पति जी नहीं आ पाएंगे। मतलब यह है कि आप सिर्फ उसके पीठ पीछे बुराई करते रहोगे, आप बेईमानी पर नहीं करते, तो कैसे समाधान होगा? तो 90% प्रार्थनाएं इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आदमी बेईमान रहते हैं, आदमी की नीयत खोट रहता है। तो इच्छाएं और कल्पनाओं के बीच में संघर्ष होते रहते हैं। इच्छा तो है कि दोनों के बीच बड़ा प्रेम हो, लेकिन कल्पनाएं कहती है कि उसका पति हरामी है, तो उसका फिर संघर्ष होते रहता है। इच्छा तो है कि उसकी पत्नी के बीच में उसकी शानदार जोड़ी बने, लेकिन कल्पनाएं कहती है कि उसकी पत्नी हरामी है, तो फिर हरामीगिरी होते रहते हैं जिंदगी भर में। तो मित्रों, कल्पना और इच्छा के बीच में संघर्ष को खत्म करना सबसे बड़ी सूत्र है ये। तो गहन विश्वास, अब इसको अंतिम में टिप्स के रूप में आप समझ जाइए कोई भी प्रार्थना कैसे सुनी जाती है। मित्रों, हमने बड़ी लंबी बात की। हो सकता है मेरे मित्रों को लगे कि बहुत सारी बात क्या क्या बात करते हैं गुरुजी, लेकिन बात तो बात है मित्र। समझना है तो समझना है, तो कई एंगल से समझना पड़ेगा, विस्तार से समझना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज़ समझ में आ जाती है। एक बार समझ में आ गए तो जीवन भर के लिए एक बार प्रार्थना करना सीख जाओ, फिर आपके जीवन भर के लिए परमानेंट है। आप अपने लिए प्रार्थना करना, मित्रों के लिए प्रार्थना करना, दोस्तों के लिए प्रार्थना करना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, परिवार के लिए प्रार्थना सुनी जाएगी। मित्र, एक बार सीखो तो सही प्रार्थना करने की कला। तो पहला स्टेप है समस्या का सामना करें, यानी समस्या को स्वीकार करें और उसका सामना करें। पीठ दिखा के मत भागे, रोते हुए मत भागे, गाली देते हुए मत रहें, पछड़ा में फंसे हुए मत रहें, कचड़ा जिंदगी को ना करें, लाइफ को गाली मत दें, अपनी किस्मत को गाली मत दें, किसी को गाली मत दें, किसी के लिए भरा बुला मत सोचे, किसी के लिए बकवास मत सोचे, किसी के लिए बकबक मत करें, किसी को किसी प्रकार की तोहमत ना लगाएं। सिर्फ समस्या को स्वीकार करें और सामना करें। समस्या स्वीकार करना और सिर्फ समस्या का सामना करना शुद्ध रूप में। किंतु अनंतु वाली बात नहीं है मित्र। जब तक बट किंतु लगा रहेगा आपका प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। नोट कर लीजिए। दूसरा स्टेप है इसका, समाधान की ओर देखना, कई विकल्पों की खोज करना और उसमें से जो बेस्ट आपको विकल्प लगे उस विकल्प को संकल्प बना लेना और आपके अवचेतन मन पर छोड़ देना कि आपका अवचेतन मन यह चीज़ें कर चुका है, हो चुका है। जैसे एक बीमार व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार था, वो हमारे पास आए, बोले गुरुजी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, यद्यपि डॉक्टर सही हैं, दवाइयाँ सही चल रही है। तो मैंने बोला कि हो सकता है आपके मन में कहीं ना कहीं लोचा है। तो सबसे पहले तो वो अपने बीमारी को स्वीकार नहीं किया था। तो पहला तो काम था कि उसको बीमारी को स्वीकार कर लेना था। फिर दूसरी बात, वह हर बार जब भी हॉस्पिटल जाता, जब भी डॉक्टर के पास जाता, तो उस डॉक्टर और उस हॉस्पिटल को गाली ही बकता, तमाम प्रकार के बोलते शोषण करता है, ये करता है, ये करता, वरना इतनी भावना दूषित था कि वो क्या बताया जाए। और तीसरा ये था, जब वो दवा लेते थे तो उस पर कमेंटबाजी करते थे कि ये दवा गर्मी कर देगा, ये दवा रिएक्शन करे, ये दवा मेरे ग्रंथि को ऐसा करेगा, ये दवा मेरे कुछ काम ऐसा करता है, ये दवा ऐसा होता है, ये केमिकल का बना होता है, ऐसे होते तमाम, मतलब भावना में बिल्कुल शुद्धता तो था ही नहीं। फिर अपने किस्मत को कोसते रहता, मैं कैसा किस्मत वाला हूँ, मेरा भाग्य खराब है, मेरा दुर्भाग्य हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया, मैंने किसी क्या बिगाड़ा, भगवान मेरे लिए ऐसे कर दिए। तो उसकी कहाँ सुनी जाएगी मित्रों। तो दूसरा है अवचेतन मन पर विश्वास करना, मैंने अपने ईश्वर पर विश्वास करना, अपने भाग्य पर भरोसे रखना, अपने कर्म पर भरोसा रखना, अपने आप के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना, शंका की कोई गुंजाइश न रहे, ओनली फेथ, केवल विश्वास अवचेतन मन पर। और समाधान को आप भूतकाल में जो भविष्य काल में नहीं सोचेंगे, समाधान हो चुका समझेंगे। मतलब अभी प्रेजेंट, जैसे पिक्चर आप देखते हैं, मूवी देखते हैं, आप थिएटर में बैठे हैं, तो जो पिक्चर चलते रहता है वो उस समय का प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट का सत्य रहता है, उस समय होते रहता है। ऐसे ही जब हम समाधान को जब संकल्प में बनाएं तो हम देखें कि ये कार्य हो चुका है, हम उसके पात्र निभा रहे हैं। और आनंद लो
कि आपका वो काम हो चुका है थोड़ी कठिन, है थोड़ी जटिल। अभ्यास नहीं होने के कारण जटिल लगता है, कठिन लगता है। एक बार आप सही अभ्यास कर लोगे ना, समझ जाओगे, तो ये कोई जटिल और कठिन नहीं, बहुत सरल है। चीजों को वर्तमान में देखना, परिस्थिति को वर्तमान में देखना, समाधान को वर्तमान में देखना, इतना ही करना है। जैसे समस्या आपका वर्तमान में है तो समाधान को भी वर्तमान में महसूस करना, गहन अनुभूति से महसूस करना, और अपने अवचेतन मन में यह बात बता देना कि मेरा अवचेतन मन जानता है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि हम लोग घर में हंसी खुशी हैं, मैं वैसे ही स्वस्थ हूँ। अद्भुत है, मेरे अंदर में आत्मबल है, मेरे अंदर विश्वास है, हम बहुत बेहतर काम करते हैं, सब खुशी खुशी हमारा हो रहा है। मतलब उस पर आपको वर्तमान में खुशी और आनंद से भरा हुआ महसूस करना शुरू करेंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ी कठिनाई तो है। कैसे कठिनाई है? मान लीजिए मेरा बहुत सर में दुख रहा है, दर्द है। उस दर्द की अनुभूति को बदलना और ये सोचना कि मेरे मस्तिष्क में दर्द नहीं, मेरा मस्तिष्क सब चीज़ सही सोच रहा है, तो दर्द नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपने दर्द को लेके आ गया। बस प्रार्थना यही निष्फल हो जाती है। अब एक बंदे ने कहा कि हे प्रभु, मेरे घर में बड़ी दरिद्रता है, दरिद्रता दूर कर दे, दरिद्रता दूर कर दे। मैं यह 1.25 लाख मंत्र जपूंगा, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं हवन करूंगा। अब आपके और चेतन मन ने किसको स्वीकार कर लिया? दरिद्रता को। तो फिर आपकी दरिद्रता बनी रहेगी। लेकिन दरिद्र है तो उसके विपरीत यदि आप कल्पना करते हैं, आहा, हे ईश्वर धन्यवाद, हमारे पास सब कुछ संपत्ति है, हम धन का उपयोग कर रहे हैं, हम धन का ये उपयोग कर रहे हैं, हम धन का वो उपयोग कर रहे हैं, धन को कमा रहा है, अद्भुत है, लोगों में खुशियां हैं, इस धन का इतना प्रगति है। यानी आपको उसके डिजाइन को बदलना है। जो परिस्थितियां हैं उसके विपरीत परिस्थिति को ही कल्पना करना है। मेरे जीवन में बड़े कष्ट हैं, हे प्रभु मेरा कष्ट हर लो। हम ऐसा कहेंगे तो कष्ट शब्द आ रहा है, तो कष्ट शब्द वो संघर्ष हो रहा है। फिर हम उसको बदल सकते हैं। आहा, जीवन में अद्भुत है, यह जीवन शांति है, सुख है, समृद्धि है। आपने हमें दिया प्रभु, बहुत दिया, हमारे अवकाश से हमें ज़्यादा दिया, हमारी मांग से आपने ज़्यादा दिया, हमारे कर्म से आपने ज़्यादा अच्छा फल दिया। वह अद्भुत है, हम सुखी हैं, शांत हैं। अब कुछ ऐसा भाव, मतलब समझ गए। समझाने के लिए 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। तो ये अवचेतन मन में आपको वो डायग्राम बनाना होगा। अवचेतन प्रार्थना सीख लेना, बहुत सारी वीडियो में हम अवचेतन प्रार्थना बताते रहते हैं। अलग अलग समस्याओं को जो कि अलग अलग अवचेतन अवधारणा होता है, इसलिए हम यहाँ कोई एक परमानेंट नहीं बता सकते, हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। इसलिए वो व्यक्ति अपने परिस्थिति को समझे कि जैसे वो एक बंदा है जो हमेशा फेल हो रहा है, तो वो फेल होने की कल्पना को हटा दे, वो हर काम में पास होने की कल्पना करे। मैं पहले खाना बनाने सीखा, 9th क्लास की बात था। हम अपने हाथ से जब चूल्हा जलाना सीखा, कभी सीखे नहीं थे, कभी खाना बनाना आता नहीं था कि क्या मिर्ची डालते हैं, क्या नमक डालते हैं, क्या हल्दी डालते हैं, ये मालूम नहीं था। तो हमने एक होटल के पास खड़ा होकर के देखा कि किस तरह से जो खाना बनाने वाला है, कितनी सब्जियों में कितना अनुपात की चीज़ें डाली जा रही है, थोड़ा अनुमान लगाया। फिर आ करके घर में हमने विश्वास से भरा कि मेरा सब्जी बड़ा स्वादिष्ट बना, हाँ मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरा चावल भी बड़ा अच्छा बना, मेरी रोटी भी अच्छा बना है। और ये अच्छा तो बना नहीं, 1 हफ्ते तक वो बुरा बनता रहा, लेकिन मैं प्रतिदिन खाते समय उसमें टेस्ट का अनुभव करते रहा, एक अच्छा का अनुभव करते रहा। 1 हफ्ते के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे खाना बनाने का जो कला है वो स्वतः से निखर गया है। हर एक चीज़ में वैसे ही मेरे हाथ में अपना कमाल करना जादू कर दिया। तो मित्रों, यदि आप लगातार आप उस परिस्थिति को अनुभव करेंगे जो परिस्थिति आप चाहते हैं, तो चाहता हूँ ऐसा कभी मत बोलना अपने अवचेतन से, अपने मन से। मैं चाहता हूँ ये शब्द हटा ही देना, क्योंकि चाहता हूँ मतलब वो भविष्य काल के लिए फिर पेंडिंग हो गया। तो वर्तमान में महसूस कीजिए उसको, वर्तमान में। तो अवचेतन मन में समाधान जो भी देखे वर्तमान में हो रहा है, ये महसूस करना है, सबसे बड़ी बात है। और उस महसूस को शांत चित्त से अनुभूति को प्राप्त करना है। और मन में भी भरोसा रखें, परिवार वाले भी कहे कि हमारा काम हो चुका है। अक्सर होता क्या है, हम छोटी छोटी बातों में बड़ी गलती कर बैठते हैं। मैं एक समय मेरे शरीर में एक ऐसी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गया था। अंत में मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं ठीक हो रहा था, 90% ठीक हो गया था, स्वस्थ बिल्कुल हो गया था। और मैं स्वास्थ्य की कामना नहीं कर रहा था, मैं प्रार्थना भी नहीं कर रहा था। मैं सामान्य जैसे व्यक्ति था, बिल्कुल ऐसी सामान्य
जैसे एक व्यक्ति समस्या को ओढ़े रहता है, समस्या में जीता है, समस्या को खाता पीता है और समस्या को ओढ़ता बिछाता है और समस्या में ही वो अपनी ज़िंदगी को जीते रहता है। और मैं उसको प्रैक्टिकली अनुभव कर रहा था कि लोग क्यों नहीं ठीक होते हैं, लोग कैसे फिर बीमार हो जाते हैं या कैसे फिर समस्या में घिर आते हैं और फिर कैसे गड़बड़ हो जाता है। अब फ़ोन से हर बार मुझको जब भी कोई मेरा मित्र पूछता कि बोलते संग बताइए मित्र आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो यदि मैं ये कह देता कि हाँ भाई थोड़ी सी अभी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नसाज है, तो ठीक नहीं रहता है फिर, क्योंकि मेरे अवचेतन मन ने किसको ले लिया, उसको ले लिया जो ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने इसको डायग्राम बदल दिया। जब भी मुझे कोई फ़ोन करता तो बोलते आपका स्वास्थ्य कैसा, बोला एकदम चंगा भला एकदम तंदुरुस्त, आप बताइए आप बताओ। मैं बात को डाइवर्ट कर देता, अरे यार आपने वो फिल्म देखा क्या, आपने उसको देखा क्या, क्या आनंद है उसमें, ऐसा है वैसा है। तो धीरे धीरे करके मेरे स्वास्थ्य रिकवर हो गया। ऐसी समस्या को पर था, एक बार मुझे बड़ी पैसे की दिक्कत हो गया, बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत हो गया और हम कोशिश करते रहे, हम 6 माह तक कोशिश की, पर ऐसा लगता था कि समाधान हो चुका होगा, हो चुका है। पर हम धन्यवाद देना शुरू किए। अब हमने इस पर ये विचार छोड़ दिया कि पैसा का समाधान कैसे होगा, समस्या है जो जा नहीं रही, हमने इस बात को छोड़ दिया, हटा दिया। अब हम इस पर लग गए कि धन्यवाद देना शुरू किया। अब हमारे पास पैसा, हम योजना में लग गए, खरीदारी शुरू कर दी, ये कर दिए, वो करना शुरू कर दिए, उस पर योजना में लागू कर दिए, जो जो होना है उस काम को करना शुरू कर दिए और हम धन्यवाद से भरते गए। मित्रों, एक क्षण ऐसा आया कि हम लोग ऐसे खाली बैठे हुए थे और हमारा समाधान हो चुका था। मतलब जब आप धन्यवाद से भरेंगे तो फिर वो समाधान अपना काम करना शुरू कर देता है। अब ऐसा होता है कि हम लोग ना जिन की तरह से काम चाहते हैं कि हम अभी चाह रहे हैं और अभी पूरा हो जाए, अभी चाह रहे हैं अभी पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। हम अभी चाहे हैं, ठीक है, पूरा भी होगा। थोड़ी सी सब्र करना सीखो, शांत रहना सीखो, बकबक से बचना सीखो, कल्पना और इच्छा में संघर्ष से बचो। जैसे ही आप इसको बचोगे, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। मित्रों, तो ये तकनीकी सीखना, बड़े पहले समझना। हमने आपको समझाने की इतनी लंबी वीडियो बनाई है, पहले समझना, और एक बार आप भले भांति समझ जाए तो छोटे छोटे समस्याओं पर प्रैक्टिकल करना, एक एक समस्या को लेना, एक एक समाधान को लेना। जैसे एक समस्या का समाधान हो जाए तब आप दूसरे समस्या को फिर उठाना। ऐसा मत करना कि 10 समस्याएं हैं तो 10 समस्या को एक साथ बैठ गए, तो फिर आप कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाओगे, क्योंकि कौन समस्या का समाधान हो चुका है आपको मालूम ही नहीं होगा। तो 10 समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं होगा। हाँ, 10 समस्याओं को आप कैटेगरीज कर लो, एक के बाद प्राथमिकता देख लो कि कौन सी समस्या कितनी बड़ी है और कब की ज़रूरत है, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप कर लो। और उसके बाद जब इसको फॉलो करोगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जितना भी जटिल समस्या क्यों ना होगा वो सरल हो जाएगा। और जैसे सरल होगा, स्टेप में आएगा, और जैसे उसका आप विकल्प देखोगे, समाधान ढूंढोगे और संकल्प में उतरोगे और अनुभव करोगे और धन्यवाद से भरोगे, तो आपका समस्या का समाधान होता 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 निकल जाएगा। मैंने ज़िंदगी में अनुभव किया है मित्र, मैंने 40 साल अपने जीवन में तमाम तरह के संघर्षों से गुजरा है। तो मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि मेरी हर प्रार्थना कबूल होता है, मेरी हर दुआएं कबूल होती है और मेरी हर चाही गई चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाता है। आप भी कर सकते हो, आप भी उसी ईश्वर के संतान हो, आप भी वही शक्तिशाली हो, आपके अंदर भी वही ऊर्जा है, आपके अंदर भी वही दक्षता है, आपके अंदर भी वही प्रखरता है, आपके अंदर भी वही देवत्व भरा हुआ है। बस ज़रूरत है आप अपने अंदर की दैवी शक्ति को अनुभव करें और अपना जीवन उनके हाथ छोड़ दें। नहीं भैया, मैं तो अपनी पतवार एक खूंटे में बांध के रखूंगा और रात भर चलाऊंगा, पूरी नदी में चलाऊंगा, पर तब नदी कभी पार ना कर पाओगे, क्योंकि आपकी पतवार तो, आपकी नाव तो एक खूंटे से बंधी हुई है। तब निराला जी की एक पंक्ति आपको याद रखनी चाहिए, कल पूछेगा सारा गांव बंधु, कल पूछेगा सारा गांव बंधु, क्यों पड़े हो इस ठाव बंधु, कल पूछेगा सारा गांव बंधु। आप रात भर नाव चलाते रहे, प्रार्थना करते रहे, अनुष्ठान करते रहे, यज्ञ करते रहे, हवन करते रहे, दुआएं करते रहे, भोज चलता रहा और बंधा रहा आप किसमें, कल्पना और इच्छा के संघर्षों के 2 धागे से आपने अपने खूंटे को बांध दिया था और नाव टस से मस नहीं हुआ, वहीं पड़ा रहा। तो कल पूछेगा सारा गांव बंधु, इस ठाव क्यों पड़ा रहा बंधु।
थोड़ा सा अपनी पतवार, अपनी नैया आप ईश्वर के भरोसे छोड़ देते, आप विश्वास तो करते, उस ब्रह्मांड पर विश्वास तो करते, आप उस ईश्वरी पर विश्वास तो करते जिसने इस ब्रह्मांड को रचना किया है, उस समर्थशाली पर एक बार विश्वास तो करते, एक बार अपने कर्मों को निखालिस कर्म करते, एक बार अपने सिर्फ कर्म करते, कर्म भाव से करते, एक बार माली तो बनते, माली भाव से अपनी खेती को करते, एक बार अपने कर्मों को उस माली भाव से तो करते, एक बार तो आप रस्सी छोड़ के देखते, एक बार तो अपनी नाव को छोड़ के देखते। मित्र, वह पिता है, वह पिता है, परम पिता है, वो हमारा अहित चाह ही नहीं सकता, वे हमारी उन्नति ही चाहता है, वो हमारा प्रगति ही चाहता है, वो हमारा बेहतरी ही चाहता है, वो हमें शानदार ही चाहता है। एक बार उसके चाहे पर अपनी चाह मिला के तो देखते, एक बार अपने ऊपर भरोसा करके तो देखते, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी। एक बार समझना, फॉलो करना, प्रैक्टिकल करना, फिर आप अभ्यास करना, देखना जिंदगी में मजा आ जाएगा।